हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप पढ़ाई कर रहे होगे। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में स्ट्रेसेस इन रिजिड पेमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपका हो चुका था। व्हील लोड स्ट्रेसेस का जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसके इक्वेशंस के बारे में हमें देखना है। तो जल्द से जल्द आप लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज्यादा देर मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवा दीजिए और लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था व्हील लोड स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, तो उसमें हमें मॉडिफाइड व्हील लोड स्ट्रेस देखना है, ठीक है। तो उसमें आपका टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए मैंने उसको पहले से प्रिपेयर किया है, ठीक है। बस आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चेंजेस आपको देखने हैं कि आपका जो इंटीरियर स्ट्रेस है, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रेस है जो वेस्टरगार्ड ने हमें दिया है, ठीक है, ये वेस्टरगार्ड ने आपका दिया है, ठीक है। तो इंटीरियर स्ट्रेस जो भी है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए थे, ठीक है। जो वेस्टरगार्ड ने दिया था मॉडिफिकेशन के बाद भी सारे रिजल्ट इस पे ही ठीक ठाक आए थे। बट आपका जो एज पे स्ट्रेस आया है वो टेलर, एक साइंटिस्ट का नाम है टेलर, ठीक है, इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और इन्होंने क्या किया कि आपको याद होगा यहाँ पे क्या था 0.572, और इन्होंने क्या कर दिया 0.529 अपॉन एच स्क्वायर, और उसके बाद फिर इधर आपका ये तो आपका सेम था 4 लॉग बेस्ड इन एल बाई बी, प्लस आपका यहाँ पे इन्होंने चेंजेस कर दिए कि लॉग बेस्ड इन में बी माइनस 0.4048 को इतना ऐड किया गया है, टेलर ने किया, और इनटू में 1 प्लस 0.54 म्यू किया है। म्यू क्या है यहाँ पे? पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं जनरली? 0.15, ठीक है। तो ये तो एज पे होगा, और कॉर्नर पे भी जो चेंजेस किए वो किसने किए? केली ने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया 3 पे अपॉन एच स्क्वायर 1 माइनस ए रूट 2 बाई एल, इतना तो आपका सेम था, लेकिन ये जो ए रूट 2 बाई एल है इसकी पावर 0.6 से 1.2 कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज है आपका यहाँ पे। अब देखिए इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि लास्ट लेक्चर में यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा पीडीएफ में गलती हो गई थी, ये पावर इसकी 0.6 आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा ए रूट 2 बाई एल की, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको अगर आप, ठीक है, ये आपका 0.6 ए रूट 2 बाई एल का है, ठीक है, ए रूट 2 बाई एल का, और इधर से तब ये आपका ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने, केली ने क्या किया है यहाँ पे इसको 1.2 कर दिया, बस यही चेंजेस आए हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद ये तो हो गया वेस्टरगार्ड का मॉडिफाइड इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस का जो नेचर है वो व्हील लोड स्ट्रेस में कैसे लगता है, वार्पिंग स्ट्रेस में और फ्रिक्शनल स्ट्रेस में, ठीक है। वार्पिंग और फ्रिक्शनल किसके पार्ट है? टेम्परेचर स्ट्रेस के, ठीक है। तो व्हील लोड स्ट्रेस की बात करते हैं। देखिए नेचर ऑफ स्ट्रेस आपका यहाँ पे व्हील लोड स्ट्रेस जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। देखिए एट इंटीरियर और एज पे, ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा इंटीरियर और एज, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगा, टॉप सरफेस पे आपका ये कंप्रेशन में रहता है। देखिए यहाँ पे ये है टॉप सरफेस पे आपका कंप्रेशन में, ठीक है, और बॉटम सरफेस पे आपका ये क्या होगा? टेंशन में रहता है, ठीक है, बॉटम सरफेस पे आपका टेंशन में रहेगा। अब वही चीज आप देखिए कॉर्नर पे क्या होगा, ये आपका देखिए कॉर्नर भी आपका हो जाएगा, टॉप सरफेस भी टेंशन में रहेगा, ठीक है, टेंशन है, और बॉटम सरफेस भी आपका कंप्रेशन में रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके लिए? व्हील लोड स्ट्रेस के लिए। अब वार्पिंग स्ट्रेस यानी कि टेम्परेचर स्ट्रेस को अगर देखते हैं तो देखिए इसमें ड्यूरिंग डे टाइम है, ठीक है, क्या है आपका? डे टाइम, ठीक है। डे टाइम के लिए आपका क्या है? टॉप सरफेस से आपका कंप्रेशन लग रहा है, देखिए ये आपका है कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, टॉप सरफेस से, जो रोड की आपके टॉप सरफेस है, और बॉटम सरफेस भी आपका टेंशन है, ठीक है। देखिए जो एरो बने हैं सारे बाहर की तरफ है, ठीक है, ये टेंशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वार्पिंग आपका डाउन में है, ठीक है, वार्पिंग आपकी डाउन है। और जब ड्यूरिंग नाइट टाइम यानी कि नाइट रात के समय में आपका क्या है? टॉप सरफेस जो है ये आपका टेंशन में है, ठीक है, यानी कि देखिए आपका ये टेंशन किया जा रहा है, और बॉटम सरफेस भी आपका कंप्रेशन में रहता है, ठीक है, वार्पिंग अप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वार्पिंग अप। तो ये हो गया किसके? टेम्परेचर स्ट्रेस में वार्पिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम के लिए। और इसके बाद आपका क्या है? फ्रिक्शनल स्ट्रेस, सेकंड पार्ट है। देखिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस में आपका क्या है? ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर दो कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो टॉप और बॉटम सरफेस ड्यूरिंग समर में दोनों में कंप्रेशन में रहेगा फ्रिक्शनल स्ट्रेस के लिए, ठीक है, यानी फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो आपका लग रहा है वो समर में यानी गर्मियों में टॉप और बॉटम सरफेस दोनों आपका कंप्रेशन में है, ठीक है।
और विंटर में आपका क्या है, ये टॉप और बॉटम सरफेस दोनों आपका टेंशन में है, ठीक है, यही चीज यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया क्या आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है। अब कुछ केसेस देखते हैं हम किसके, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस के, ठीक है, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। यही जो आपने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखी है, इसी के कुछ केसेस देखने हैं, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन देखिए, क्रिटिकल कॉम्बिनेशन केसेस ऑफ स्ट्रेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें आपका है पहला समर मिड डे के लिए, देखिए यानी कि गर्मियों में दोपहर के समय एजेस पे आपका कैसे स्ट्रेस लगता है, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए ये एस क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल केस है, ठीक है, क्रिटिकल स्ट्रेस लग रहा है, तो ये एस क्या है, ठीक है, एज पे प्लस एस टेम्परेचर, जो एस सफिक्स में टी लिखा है वो यानी कि टेम्परेचर में है, टेम्परेचर स्ट्रेस का एज में माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस है, ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब विंटर मिड डे सेम में एजेस पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो इन्हीं तीनों को आप जोड़ देना, ठीक है, माइनस कुछ नहीं रहा, कुछ भी आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होना, सब्ट्रैक्ट नहीं, सब एडिशन में है, एस ई प्लस एस टी ई प्लस एस एफ, ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, आपका विंटर मिड डे के लिए, ठीक है। और मिड नाइट्स के लिए समर और विंटर, चाहे आपका गर्मी हो चाहे आपका सर्दी हो, मिड नाइट यानी कि रात में आपका क्या हो जाएगा, ये एस क्रिटिकल किसके बराबर हो जाएगा, एस सी यानी कि एस कॉर्नर प्लस एस टी सी, यानी कि आपका जो टेम्परेचर स्ट्रेस था उसमें जो कॉर्नर था स्ट्रेस कॉर्नर स्ट्रेस उसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मिड नाइट्स के लिए समर और विंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चीज आपका क्लियर हो गया, क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या देखना है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ना है, जॉइंट से कभी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो और इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कभी कभी रेयर, जैसे जब आप ए वगैरह पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अब इसका देखिए देखते हैं हम लोग जॉइंट्स के बारे में विद पिक्चर, एक एक चीज क्लियर करते हुए, ठीक है। यहां लिखते हैं जॉइंट्स या डिजाइन ऑफ जॉइंट। रिजिड पेमेंट में हम क्या देते हैं, जॉइंट देते हैं, ठीक है। तो वही मैंने आपको शुरुआत में जब फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट में डिफरेंस बताया था, तो वहां पे बताया था ना कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमें जॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रिजिड पेमेंट में आपको हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो जॉइंट है उसी के बारे में हमें देखना है। तो डिजाइन ऑफ जॉइंट में आप देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट में सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, दो टाइप के होते हैं ये, ठीक है, वो दो टाइप का लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स जॉइंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, ठीक है। ट्रांसफर जॉइंट जो होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे किसके, आपके चौड़ाई के जो रोड की विड्थ होती है उसके क्रॉस होते हैं, ठीक है, मतलब उसके पैरेलल में रहते हैं, और आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट रोड के लेंथ के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, आपके लेंथ के डायरेक्शन में होगा। और ट्रांसफर जॉइंट जो होता है ये आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर जॉइंट आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जॉइंट। दूसरा आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन, क्या है आपका दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है। अब तीसरा आपका हो जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के बाद आपका तीसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट, क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या टाइप ऑफ जॉइंट में, ट्रांसफर जॉइंट और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में ट्रांसफर जॉइंट के पार्ट, ठीक है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, एक्सपेंशन जॉइंट में देखिए ये इस पिक्चर में हमें दिख रहा है ट्रांसफर जॉइंट कुछ यहाँ पे है, ठीक है, इसको आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको, इसमें क्या देखिए ये थिकनेस यहाँ पे डिजाइन की गई है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आप देख रहे हैं, ट्रांसफर जॉइंट, ठीक है, और टाई बार जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए आपके लेंथ के डायरेक्शन दिए जाते हैं, और डॉयल बार आपके ट्रांसफर जॉइंट के क्रॉस दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आगे आपको टाई बार और डॉयल बार के बारे में पढ़ना है। टाई बार जो होते हैं वो लोड वेयर करने के लिए नहीं दिए जाते, ठीक है। और इसके बाद फिर देखिए अब एक एक करके पहले हम एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देखते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन जॉइंट और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो पहले आप लिख दीजिए क्या आपका हो जाएगा एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है, एक्सपेंशन
एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। इसमें मेनली आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ही है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट है वो कोई ज्वाइंट नहीं होता, आगे अभी बताया जा रहा है, ठीक है। यहां लिखते हैं, देखिए, इट इज यूज्ड टू अलाउ द पेमेंट एक्सपेंशन, ठीक है, पेमेंट एक्सपेंशन, ठीक है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, डेल्टा बाई टू। डेल्टा आपका क्या है, डेल्टा आपका क्या है, मैंने पहले ही बताया था, विड्थ ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा, एल अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं है, एल अल्फा टी के बराबर है, ठीक है। इसको आप बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ, यहाँ लिखते हैं एक एक चीज करके, डेल्टा इक्वल टू क्या है, विड्थ ऑफ एक्सपेंशन ज्वाइंट, यानी कि एक्सपेंशन ज्वाइंट की विड्थ कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका एल क्या है, एल आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ दिस स्लैब, ठीक है, एल आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लैब, और अल्फा आपका क्या है, थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। और आपका टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टी आपका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये आपका है क्या, पूरा लिख देते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपका है डेल्टा बाई टू इक्वल टू एल अल्फा टी। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है। किसके लिए आपका है ये, एक्सपेंशन ज्वाइंट के लिए, ठीक है। देखिए अब एक्सपेंशन ज्वाइंट हो गया आपका, एक्सपेंशन ज्वाइंट के बाद अब आपको क्या देखना है, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं आप कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं, दीज आर प्रोवाइडेड, ठीक है, दीज आर प्रोवाइडेड टू these are provided to take care of crack, या to take care of cracks, these are provided to take care of cracks due to shrinkage, due to shrinkage, क्या है आपका, ड्यू टू श्रिंकेज। ये हो जाएगा आपका क्या, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट आपका क्या हो जाएगा, these are provided to take care of cracks due to shrinkage। अब कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट में आपका दो कंडीशन आती है, जब आपको डॉवेल बार प्रोवाइड किया जाए और जब डॉवेल बार प्रोवाइड ना किया जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन व्हेन, यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन, ए आपका लिख देते हैं व्हेन नो, ठीक है, बार इज प्रोवाइडेड, यानी कि यहाँ पे बार का मतलब डबल बार ही समझिएगा, व्हेन नो बार इज प्रोवाइडेड, बार आपकी जब प्रोवाइड नहीं की गई है उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, एस एफ इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए डब्ल्यू एल एफ अपॉन 2 इंटू 10 टू दावर 4, ठीक है। ये आपका बनेगा जब बार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, किसमें, आपका कंट्रैक्शन ज्वाइंट में, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, एस एफ आपका क्या है, ठीक है, एस एफ आपका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यहाँ लिख दीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और एल आपका क्या हो जाएगा, एल आपको भी पता है, ठीक है, यूनिट एल, ठीक है, आपको पता है ये लेंथ, और लेंथ इसको क्या लिखते हैं, फॉर्मूले को पहले हम ले आते हैं एल के फॉर्मूले, ठीक है। अगर आप एल के फॉर्म में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एफ एस एफ इंटू 2 इंटू 10 टू दावर 4 अपॉन डब्ल्यू इंटू एफ, ये हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे लिखते हैं हम डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट, यूनिट वेट, और एफ आपका क्या है, एफ आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड, ठीक है, फ्रिक्शन, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट लिखते हैं इसको, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, चलिए लिख देते हैं पूरा कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ये आपका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट किसका है, ठीक है, कितना फ्रिक्शनल कोफिशिएंट मैंने कितना बताया था आपको, 1.5 यहाँ पर लगेगा। यूनिट वेट जनरली 1 मीटर क्यूब में कितना कंक्रीट आता है, ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में लगभग आपका 2400 किलोग्राम, ठीक है, कंक्रीट आता है पर मीटर क्यूब। अब ये वेरिएट करता है, ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट्स के लिए, ठीक है, आपका फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जो रहते हैं उसकी साइज के हिसाब से वेरिएट करता है, किससे 2200 किलोग्राम से 2600 किलोग्राम के बीच में, ठीक है। तो जनरली हम क्या ले लेते हैं 2400 किलोग्राम, ठीक है, जनरली हम 2400 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या आपका, जब बार प्रोवाइड नहीं किया गया है उस कंडीशन में आपका है क्या, ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में SF इक्वल टू WLF अपॉन 2 × 10⁴ होता है, उसको हमने L के फॉर्म में ये ले लिया, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जब बार आपका प्रोवाइड किया जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड कंडीशन B करके, ठीक है, व्हेन बार इज प्रोवाइडेड, व्हेन बार इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो बार मतलब बार से यहाँ मतलब सरिया ही है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कुछ और है, ठीक है। बार जब प्रोवाइड की जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, L इक्वल टू 2 सिग्मा ST AST अपॉन BWFH, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए, जब बार प्रोवाइड किया जाएगा उस समय L का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। ये कुछ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस आपको याद होगा सिग्मा ST AST इक्वल टू कितना होता है L इंटू BWFHL, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो बस बाई 2, तो वही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, किसके फॉर्म में, L के फॉर्म में, ठीक है। अब L आपको पता ही है क्या है आपका, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। सिग्मा ST आपका क्या है, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ लिख देते हैं अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस। और आपका B क्या है, विड्थ ऑफ पेवमेंट, ठीक है। H आपका क्या है, स्लैब थिकनेस, ये पहले से आप जान रहे, इतने दिन से देख रहे हो, स्लैब थिकनेस, ठीक है। और F अभी आपने देखा था क्या था, F आपका कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है सबग्रेड का, कितना लेते हैं 1.5, ठीक है। और आपका W क्या है, यूनिट वेट, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो सब कुछ आपका यहाँ पे हो ही गया, अभी जस्ट इसमें लिखा ही गया था, ठीक है। L आपका स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, लिख लीजिए चाहे तो, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक है, ये आपका हो गया व्हेन बार इज प्रोवाइडेड, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये तो हो गया आपका क्या, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट हो गया, ठीक है, Δy2 इक्वल टू L अल्फा F, ठीक है। देख लेते हैं कि करके, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, L अल्फा T, सॉरी। तो और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जब बार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में, ठीक है, तो SF इक्वल टू WLF अपॉन 2 × 10⁴ है। और इसी को L के फॉर्म में जब आप ले आओगे तो SF इंटू 2 × 10⁴ अपॉन WF है, ठीक है। और उसके बाद आपका जब बार प्रोवाइड किया जाएगा तब फॉर्मूला बनेगा L इक्वल टू 2 सिग्मा ST AST अपॉन BWFH, ठीक है। अब इसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि तीसरा आपका क्या था, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। देखिए इसके बारे में लिखते हैं, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है, ये कोई जॉइंट नहीं होता। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है कि जनरली जब आप स्लैब का क्या करते हो कि
कंक्रीटिंग करना बंद कर देते हो तो और अगले दिन से काम जहाँ शुरू करते हैं एक तरह से वही आपका थोड़ा बहुत ज्वाइंट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जहाँ से हमारे क्या थे आपका यहाँ पे पिक्चर थी याद होगा, ठीक है। देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा काम ऐसी जगह पे खत्म हो, ठीक है, जहाँ पे ये आपके ट्रांसफर ज्वाइंट मिल रहे हो, ठीक है, जिससे आपका काम इजी हो और कोई अलग से कोई कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ना बने, ठीक है। तो उसी को हम यही हो जाता है आपका क्या कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। और इसके बाद अब आपका है दूसरा क्या था टाइप ऑफ ज्वाइंट में, एक तो आपका था ट्रांसफर, दूसरा आपका है क्या लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। क्या है आपका लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट, ठीक है, ये आपका है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट में क्या होता है आपका कि यहां पे लिख देते हैं इट when must be provided, ठीक है, it must be provided when width of slab exceeds, ठीक है, 4.5 मीटर। यानी कि अगर आपकी जो स्लैब की विड्थ है 4.5 मीटर से एक्सीड हो जा रही है तो इसको हम, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट को हम प्रोवाइड करते हैं किसमें आपके स्लैब में, यानी कि आपके एक तरह से कह सकते हैं पेवमेंट में, हम पेवमेंट ही बना रहे हैं तो उसमें हम प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। अभी पिक्चर आपको दिखाया था क्या होता है, ठीक है, ये किसके डायरेक्शन होता है, इट इज प्रोवाइडेड along the length of pavement, it is provided along the length of pavement, ठीक है। ये हो जाएगा क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टाई बार्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, टाई बार्स के बारे में और डॉयल बार के बारे में देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में अभी देखा ना टाई बार और डॉयल बार, मैंने बताया था आपको, बस वही चीज अब हमें देखना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं टाई बार, ठीक है, और इसकी थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी हमें देखनी है, ठीक है। तो टाई बार में हमें और इसका स्पेसिंग लेंथ ये सारी चीजें जो फॉर्मूले बनते हैं एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो टाई बार क्या होता है यहाँ लिख देते हैं इट इज यूज across the longitudinal joint, it is used across the longitudinal joint, ठीक है। टाई बार आपका longitudinal joint के across यूज किया जाता है, ठीक है, it is used across the longitudinal joint, ठीक है। और it is not used as ठीक है लोड ट्रांसफर डिवाइस, इट इज नॉट यूज्ड एज लोड ट्रांसफर डिवाइस, ठीक है। यानी कि टाई बार जो हम प्रोवाइड करते हैं वो लोड ट्रांसफर डिवाइस की तरह से, यानी कि उसमें हम लोड ट्रांसफर के लिए हम नहीं यूज करते, बस हम जो स्लैब है स्लैब की कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। किसके लिए, स्लैब की कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका टाई बार जो है इसमें आपकी यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला इसका लेंथ ऑफ टाई बार, लेंथ ऑफ टाई बार, ठीक है, एल टी इक्वल टू 2 एल डी, ठीक है। एल डी आपका क्या था डेवलपमेंट लेंथ एक तरह से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 एल डी का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एस टी, अब 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है, 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी, ठीक है, ये आपका था, ठीक है। और ये 2 आपका हो जाएगा, ठीक है, और इसको 2 ये बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इधर कर देते हैं, और 5 सिग्मा एस टी अपॉन 2 टाउ बी डी, ठीक है, एक तरह से ये आपका आ गया, ठीक है। और ये तो हो गया आपका लेंथ ऑफ टाई बार। अब दूसरा आपका क्या है स्पेसिंग, क्या है आपका स्पेसिंग ऑफ टाई बार, स्पेसिंग ऑफ टाई बार। टाई बार की स्पेसिंग अभी मैंने बताया था सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, ठीक है, उस तरह का एक फॉर्मूला बताया था, तो बस वही चीज यहाँ पे
AST इक्वल टू, यानी कि एरिया ऑफ स्टील आपका क्या हो जाएगा, BWFH अपॉन सिग्मा ST, क्या हो जाएगा, BWFH अपॉन सिग्मा ST। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्पेसिंग का फॉर्मूला। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ टाई बार, BWFH सब आपको अभी बताया था। ठीक है, जैसे H स्लैब थिकनेस, B विड्थ ऑफ पेमेंट, ठीक है, W यूनिट वेट, F फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है, सिग्मा ST सब कुछ आपको बताया था, तो दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका स्पेसिंग ऑफ टाई बार के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपका क्या होगा, देखिए डॉयल बार अब देखते हैं। ठीक है, डॉयल बार में भी थोड़ा सा मेरे पास है, ज्यादा नहीं है। फिर इसके बाद फिर डॉवेल बार। ठीक है, डॉयल बार अभी आपको मैंने फोटो दिखाया था। ठीक है, तो उसमें इसके लिए क्या लिखेंगे, इट इज यूज अक्रॉस ट्रांसफर जॉइंट। ठीक है, यहां लिख देते हैं इट इज यूज्ड अक्रॉस ट्रांसफर, इट इज यूज्ड अक्रॉस ट्रांसफर जॉइंट। ठीक है, अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था डॉयल बार का। ठीक है, ये क्या इसके लिए लिखेंगे, इट इज यूज अक्रॉस ट्रांसफर जॉइंट, यानी कि ट्रांसफर जॉइंट के अक्रॉस ये यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या चीज होता है, ठीक है, ये क्या करता है, व्हील लोड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, वन स्लैब से अनदर स्लैब में। ठीक है, इट ट्रांसफर्स, लिख देते हैं, इट ट्रांसफर व्हील लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये एक तो व्हील लोड ट्रांसफर करता है। ठीक है, फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर। ठीक है, और आपका क्या होता है कि ये जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है उस पर डबल बार कंपलसरी होता है। ठीक है, एट एक्सपेंशन जॉइंट, यहां लिख देते हैं एट एक्सपेंशन जॉइंट डबल बार इज कंपलसरी। ठीक है, डबल बार इज कंपलसरी। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है तो वहां पे आप ऑप्शनल के रूप में दे सकते हो। ठीक है, बस ये है आपका क्या, डॉयल बार। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे एक तरह से आपका चैप्टर फिनिश होता है, कौन सा, पेमेंट डिजाइन का। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर हमने कर लिया है, देखिए आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर आपका जियोमेट्रिक डिजाइन, और उसके बाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग हमने देख लिया। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और उसके बाद आपने देख लिया हाईवे मटेरियल। हाईवे मटेरियल आपका 4 लेक्चर में हो गया था, तो अगर मिस कर दियो तो आप लोग जरूर देख लेना। और ये हो गया आपका पेवमेंट डिजाइन। क्या है आपका ये, पेवमेंट डिजाइन। अब लास्ट चैप्टर आपका कौन सा बचा है, हाईवे कंस्ट्रक्शन। और हाईवे कंस्ट्रक्शन में बहुत कोई खास चीजें नहीं है। ठीक है, कुछ एक दो चीजें हैं, सारी चीजें आपको पिक्चर के थ्रू डायरेक्ट दिखाया जाएगा। और आई थिंक एक लेक्चर में ही वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं। एक आध लेक्चर और बचा है फिर, या बहुत ज्यादा 2 लेक्चर, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बने रहिए जेनिक के साथ, नोट्स अपनी प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, सारा कुछ मैंने बताना आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम बस मिलता रहेगा। आपको कंसिस्टेंसी अपने साथ दिखानी है, रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, बस यही 2 काम आपको करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।